तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को रोते हुए जब देखते हैं तो वो भी दुखी हो गए और अपनी पत्नी को समझा करके घर से बाहर निकल जाते हैं। एक वृक्ष की छाया में बैठ करके हरिश्चंद्र जो थे वो बिलख बिलख के अकेले में रोए। तो जब हरिश्चंद्र रोए हैं अक्षमांत वरुण देवता आ गए। तो कोई चिंता नहीं। वरुण ने हरिश्चंद्र की वही बात बदल ली। क्या कहा? लड़का पैदा हो मर जाए? बोले बिल्कुल। रोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। अभी सोच लो तो सोच लिया। वरुण बोले ठीक है तो लड़का पैदा हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। महाराज वरुण, मेरी पत्नी जो रो रही है उसे निहार करके हम रोए। हमारी पत्नी की केवल इतनी इच्छा है कि लड़का पैदा हो जाए तो लड़का को निहार के खुद खुशी मना लेना और फिर उस लड़का को एक में चढ़ा देना। दोनों बातें, तुम्हारी इच्छा पूरी, उधर हमारा एक पूरा। बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी। एक में चढ़ा देंगे, हमें कोई चिंता नहीं। घर पे लौट आए। अपनी पत्नी को आके उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में लड़का पैदा हुआ दोस्तों। और जब लड़का पैदा हुआ तो वरुण से जो बात कह आए थे उस बात को कबूल ही गए और सुंदर लड़का को निहार के वो जाल में फंस गए हरिश्चंद्र। और उस लड़का की खुशी में अरे आंगन में बजी बधाई, अरे द्वारे पे बजी बधाई, लोहे राजा खुशी। हरिश्चंद्र बात को प्रजा के नर नारी बात को सारा उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुक पाई। क्यों? वरुण आ गई। हुआ दोस्तों। और जब लड़का पैदा हुआ तो वरुण से जो बात कह आए थे उस बात को कबूल ही गए और सुंदर लड़का को निहार के वो जाल में फंस गए हरिश्चंद्र। और उस लड़का की खुशी में अरे आंगन में बजी बधाई, अरे द्वारे पे बजी बधाई।
गए, माफ कीजिए महाराज, भूल थोड़ी नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मतलब की मानो ये कि हम चले तुम्हारो है, केवल 15 दिन की मानो ये कि हम चले तुम्हारो है। तो वरुण देवता से कहा, वरुण ने कहा तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई, अब एक में क्या देरी है? हाँ 15 दिन बाद आना, एक कर देंगे। चले गए 15 दिन के बाद वरुण फिर आए। अरे धन, अब तो तुम्हारी देवी बात पूरी हो गई, अब क्या देरी है? हर करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। कब करोगे? अभी लड़का यज्ञ के काबिल कहां हुआ है, कब होगा? कब प्रभु थोड़े, कोई बात नहीं, हम उतने दिन के लिए फिर इंतजार करेंगे। वरुण चले गए और जब लड़का के दांत, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आ गए, तुम कहते भूल गए? तुमने ये कहा था कि लड़का के दांत निकल आएंगे तब यज्ञ करेंगे, क्यों नहीं करते? हरिश्चंद्र बोले प्रभु माफ कीजिए, मैं थोड़ी नहीं भूला, तुम भूल गए। हम क्या भूल गए? तुम ये भूल गए, तुम ये समझ गए कि ये वाले दांत बताए, ये थोड़ी बताए कि दूध के दांत उखड़ने के बाद दोबारा के दांत निकलेंगे तब यज्ञ करेंगे। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। दोस्तों, कोई न कोई बहाना हरिश्चंद्र बनाते रहे, तब तक रोहितास नाम का लड़का बड़ा हो गया। समझदार जब रोहितास हुआ, फिर जब रोहितास ने सुना है कि हमारे पिताजी हमें वरुण के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं, फिर क्या था? डर के मारे रोहितास ने घर में भोजन भी नहीं किया और रात में घर छोड़ करके जंगल में भाग गया। और जब जंगल में भाग गया तो किसी बात के पीछे हरिश्चंद्र वरुण में फिर डर के भाई लड़ाई। नतीजा ये हुआ
से हरिश्चंद्र कहकर के बदल जाने वाली थी। अब आ जाओ इनकी जिंदगी की कहानी आगे। जिस समय कोई भी हुआ फिर तो हरिश्चंद्र की आदत पड़ेगी दान करना, धर्म करना, फिर तो दिन प्रतिदिन नाम रोशन होता चला गया और कड़ी मेहनत के बाद नहीं थोड़ा सा नाम होगा। बहुत बड़ी तपस्या के बाद कहीं थोड़ा सा नाम होता है और नाम हो जाए तो बदनाम होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो है नाम वाला वो तो बदनाम है और जिसका नाम ही नहीं है तो वो बदनाम क्या होगा। तो गीत गाया है अमिताभ बच्चन ने कि मेरे अगले तुम्हारा क्या गाया। तो कभी कभी किसी कलाकार की बात बिल्कुल सच हो जाती है। मेरा मतलब है हरिश्चंद्र का समाज में नाम रोशन हुआ, इतना नाम हुआ कि हरिश्चंद्र की प्रशंसा होने लगी, बड़ाई। एक दिन देवताओं में भी हरिश्चंद्र की चर्चा चली गई। देवता बोले आजकल हरिश्चंद्र का समाज में बड़ा नाम ऊंचा है। वशिष्ठ ने घमंड से कह दिया आगे तो चेला किसका है, हमारा, और हमें चेला का घमंड है। हरिश्चंद्र जैसा हमारा शिष्य है जो धर्म के नाम पर आगे को बढ़ रहा है, मर सकता है लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। जो ये बात सुनी तो विश्वामित्र चली गई। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ केसरी शब्द की बड़ाई करने में जुट गए दोनों। जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, जिसने सरकार में लालच देकर के हमारे भक्त को खरीदा उसकी, होगा हरिश्चंद्र दानी तुम्हारी नजर में, मेरी नजर में दानी नहीं है। बोले विश्वामित्र तुम्हें नीचे शब्द बोला ना, पावन पता नहीं होगा हरिश्चंद्र दानी है। बोले नहीं है। अरे मान लो दानी है क्या होगा तुम्हारी नजर। लड़ाई हो गई किनमें, वशिष्ठ और विश्वामित्र में। हरिश्चंद्र के पीछे लड़ाई, कितनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हो गई कि दोनों पक्षी बन गए और नभमंडल में उड़ गए और